Hi, this is Tushar. Now the word of the day is bereft. Bereft. And I just want to tell you that bereft है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म है. सिमिलरली जैसे ईट एट ईटन तीन फॉर्म होती है ना. ईटन जो रहती काम डन है पास्ट पार्टिसिपल. सिमिलरली bereft है. इसका जो V1 है वो है bereaved. बट इसका यूज ही नहीं आता. मैंने लाइफ में हमेशा bereft ही सबसे ज्यादा पढ़ा और डायरेक्टली हम इसे यूज करते हैं. अब bereft होता क्या है? जब भी आपको किसी चीज की कमी हो जाएगी ना, डिप्राइव्ड हो जाओगे आप, तब आप bereft हो जाओगे. कमी हो जाएगी मतलब किस तरीके से? उस चीज की कमी जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है. सपोज करो किसी को प्यार की कमी हुई, मीन्स किस तरीके से? जैसे किसी के पेरेंट्स ही नहीं है तो उसने पेरेंट्स का प्यार कभी लाइफ में देखा ही नहीं. सिमिलरली जैसे किसी के अंदर होप की कमी हो गई, जब कोई इंसान आपसे दूर चले जाता है, कोई आशा ही चले गई, उस चीज की कमी हो गई. ठीक है, bereft ऑफ होप. किसी को पैसे की कमी हो गई, bereft ऑफ मनी. जिस चीज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है उसकी जब कमी हो जाती है. जब आपको कहीं पे बोलना था बट आपके पास शब्द ही नहीं थे, bereft ऑफ वर्ड्स. कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हम देखेंगे. लाइक लियाना फीलिंग सडनली bereft विदाउट हर फ्रेंड. उसके दोस्त के बिना उसे सडनली कैसा फील होने लग गया? bereft, अकेलेपन की, डिप्राइव्ड, किसी चीज की कमी. हमें खलती ना है कि किसी चीज की कमी हमें खल रही, वही चीज bereft होता है. कुछ एग्जांपल और देख सकते हैं. टेम्परली bereft ऑफ हिज सेंसेस. वो उसके सेंसेस की कमी फील करने लग गया, मतलब उसके सेंसेस वर्क ही नहीं कर रहे. सपोज करो कोई शॉकिंग न्यूज आपने सुन ली, bereft ऑफ सेंसेस, वो सेंसेस वर्क ही नहीं कर रहे. हम एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे भगवत गीता से, थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा आपको. Dhritarashtra was blind from birth. Unfortunately, he was also bereft of his spiritual vision. धृतराष्ट्र ब्लाइंड तो थे ही बचपन से. विद दैट उनके अंदर स्पिरिचुअल विजन की भी कमी थी. मतलब विजन तो था ही नहीं, साथ में स्पिरिचुअल विजन भी ना, मतलब आध्यात्म भी नहीं था उसके अंदर. उसकी भी कमी रह गई थी, इसलिए तो उनके जो बच्चे थे वो गलत रास्ते पे चले गए. तो जब भी जिस चीज की आपको कमी हो जाती है ना, कमी रह जाती है, तब आप bereft हो जाते हो. bereft ऑफ जिस भी चीज की आपको ऑफ के बाद उसका नाम लेना. आई होप आपको ये चीज क्लियर होगा. थैंक यू वेरी मच. लव एंड रिस्पेक्ट.